इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल, और क्या ही कमाल का मैच था। मतलब एक परफेक्ट नॉकआउट मैच अब इसको कह सकते हैं। 499 रन स्कोर हुए इस मैच में। मुंबई में ये मैच था। शुरू में अर्ली हैरी ब्रुक्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए और संजू सैमसन जो कि लास्ट मैच जितवाते हुए आ रहे थे इंडिया को, उन्होंने वही कंटिन्यू किया। अब इस मैच में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट थे जिसमें मैच जो है वो एक टीम से दूसरी टीम की तरफ चला गया, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो अर्ली ऑन संजू सैमसन का कैच ड्रॉप था। 15 रन पे वो खेल रहे थे, एक आसान सा कैच हैरी ब्रुक की तरफ जाता है और वो कैच छोड़ देते हैं, जिसके बाद संजू सैमसन पिटाई करते हैं, ईशान किशन आते हैं, उसके बाद उन दोनों की पार्टनरशिप लगती है, फिर शिवम दुबे आते हैं, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, और इन द एंड इंडिया फिनिश करता है 253 पे। इसमें एक और टेक्निकल मिस्टेक ये भी थी, आप कह सकते हैं कि एंड में जब हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे हैं, आखिरी ओवर है, ओवरटन जो कि एक फास्ट बॉलर है उनका ओवर बचा हुआ है, वहाँ पे विल जैक्स को लेकर आना एक स्पिनर को, तो ये भी जो है वो आप एक मिस्टेक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट होती है। 254 का टारगेट था, नीरली 13 का रन रेट रिक्वायर्ड था, और इंग्लैंड की बैटिंग में पहला ही ओवर बड़ा अच्छा जाता है इंग्लैंड का। वो शुरू में जो है वो साल्ट को भी बाउंड्री मिलती है, बटलर भी एक अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं और वो साल्ट को चलता करते हैं। ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में बटलर और अभिषेक दोनों को हमने देखा है कि इन्होंने स्ट्रगल किया, और वही हुआ। बटलर अर्ली ऑन आउट हो जाते हैं, हैरी ब्रुक्स आउट हो जाते हैं, उनका एक अनबिलीवेबल कैच करते हैं पीछे भागते हुए अक्षर पटेल। और इस टूर्नामेंट में एक इंडिया वो वाइड टीम थी जिसकी फील्डिंग पे सबकी निगाहें थी, क्योंकि फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं कर रहे थे। लेकिन इस मैच में चाहे वो हैरी ब्रुक का कैच हो जो कि गेम चेंजिंग मोमेंट था, या फिर विल जैक्स का कैच, वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि वहाँ पे अगर विल जैक्स एक आधा ओवर और खेल जाते तो शायद गेम को वो पलट देते। लेकिन जैकब बैथल की स्पेशल तारीफ करना होगी। 22 साल के हैं और तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी कर चुके हैं, और उनको गेम के बारे में पता था। जिस तरीके से वो रन रेट को लेकर चले, वेरी वेल डन जैकब बैथल। और उसके बाद इन द एंड जो सबसे गेम चेंजिंग पॉइंट आप जिसको कह सकते हैं वो था जसप्रीत बुमराह का 18 ओवर। 17 ओवर तक स्कोर के कंपैरिजन में दोनों टीमों में से इंग्लैंड अहेड था, लेकिन 18 ओवर जिसमें जसप्रीत बुमराह आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 रन देते हैं, और फिर उसके बाद अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या सिर्फ जो है वो 9 रन देते हैं। तो ये इन टोटल जो है वो 14 से 15 रन आते हैं इन 2 ओवर्स में, और एंड में 30 रन रिक्वायर्ड होते हैं। और फिर जब बैथल भी पहली बॉल पे रन आउट हो जाते हैं तो गेम खत्म हो जाता है। ओवरऑल साल्ट के फेलियर के बाद, बटलर के फेलियर के बाद और कप्तान हैरी ब्रुक्स के फेलियर के बाद गेम को इतना डीप तक लेकर जाना, तो तारीफ करना होगी जैकब बैथल की, विल जैक्स की, और जिस तरीके से उन्होंने फाइट की। 7 रन से ये मैच जीत लिया इंडिया ने। अब फाइनल जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड का है। अब लेट्स सी देखते हैं कि कौन जीतेगा फाइनल। वेल आपके क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन